नमस्कार साथियों, एग्जाम हॉल हिस्ट्री पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा 2022-23 के लिए प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह वीडियो होने वाला है। यह प्रश्न पत्र 12 जनवरी 2022 के दिन पूछा गया था। इस प्रश्न पत्र को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। अगर आपको हमारे सभी क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, कथन ए है, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। तो ये क्या है? कथन गलत है। जो कारण आर है, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं, इसका कारण भी गलत है। तो ये कथन ए और कारण आर ये दोनों गलत हैं। तो विकल्प अब देख लेते हैं। इसमें विकल्प ये चौथा हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? इसके विकल्प हैं, ए है जन्म से 5 वर्ष, बी है जन्म से 8 वर्ष, सी है 6 से 11 वर्ष, डी है 11 वर्ष और उससे अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? विकल्प है, ए है संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, बी है घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोग की योजना बनाना, सी है प्रतिकारात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, डी है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतिकारात्मक खेल की शुरुआत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतिकारात्मक खेल की शुरुआत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्पेस बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार हैं। इसके विकल्प हैं, ई है स्कूल, एफ है धार्मिक संस्थान, जी है जन संचार के साधन, एच है परिवार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एच परिवार। परिवार बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है? इसके विकल्प हैं, अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण, केंद्रीकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समायोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? इसके विकल्प हैं, ए है संवेदी चालक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किस कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? इसके विकल्प हैं, पहला है संस्कृति, दूसरा है भाषा, तीसरा स्कीमा का गठन व उनमें बदलाव, चौथा है उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही है। इसमें जो पहला है संस्कृति ये सही है, जो दूसरा है भाषा ये भी सही है, ये तीसरा और ये चौथा नहीं है सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पहला और दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लेव वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? इसके विकल्प हैं, ए है पुरस्कार और सजा, बी है वेदन और प्रत्यास्मरण, सी है सहकर्मी बातचीत और पाठ, डी है समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहकर्मी बातचीत और पाठ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक। इसके विकल्प हैं, ए है कि कोई भूमिका नहीं होती, बी है एक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, सी है अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं, डी है को बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उस स्तर की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरणों को रेखांकित करता है। इसके विकल्प हैं, ए है आदर्श पारस्परिकता की समझ, बी है सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, सी है मानव उद्देश्यों के आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, डी है विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेरफेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। इसके विकल्प हैं, ए है सृजनात्मक, बी है स्थानिक, सी है तर्कशास्त्री गणितीय, डी है प्रकृतिवादी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तर्कशास्त्री गणितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा स्पेस के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके विकल्प हैं, ए है एक संसाधन, बी है एक बाधा, सी है एक बोझ, डी है एक समस्या। तो सही आंसर हो जाएगा इसका एक संसाधन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह स्पेस का उदाहरण है। इसके विकल्प हैं, ए है जेंडर रूढ़िवादिता, बी है जेंडर पहचान, सी है जेंडर स्थिरता, डी है जेंडर समानता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या प्रस्तावित करती है। इसके विकल्प हैं, ए है विश्लेषण और आचलनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, बी है प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, सी है आकलन के योगात्मक तरीके, डी है परीक्षा के लिए सीखना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्लेषण और आचलनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। इसके विकल्प हैं, ए है यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, बी है अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करके, सी है शारीरिक व दृष्टि दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर, डी है क्लास में एकल संस्कृत को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। विकल्प ए है सीखने का अनुकूल माहौल, बी है विद्यार्थियों का नामीकरण, सी है विद्यार्थियों का अलगाव, डी है रूढ़िवादों को मजबूत बनाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने का अनुकूल माहौल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अधिक्रियाशीलता विकार है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। इसके विकल्प हैं, ए है लिखित पाठ को समझना, बी है किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, सी है स्थितियों का अवबोधन और क्षमता, डी है पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है
उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। इसके विकल्प हैं, ए है बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, बी है भाषा विषयों में उचित छूट, सी है विद्यार्थियों के लिए दंड बार बार उपयोग, डी है विद्यार्थियों को अस्थायी अलगाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा विषयों में उचित छूट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसकी समावेशन में मदद मिलेगी। इसके विकल्प हैं, पहला है वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं, ये सही है। दूसरा जो है वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार है, ये भी सही है। तीसरा है वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कघात है, ये भी सही है। चौथा है असाधारण प्रतिभा वाले छात्र, ये भी सही है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही जोड़ा है। इसके विकल्प ए है प्रतिभाशाली, सामने है आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, बी है स्वलीनता, सामने है क्लास में व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, सी है पठन वैकल्य, सामने दिया है उत्तम चित्रों के आधार पर दस्तक कार्य देना, डी है वाक्य हानि, सामने है इसके धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाक्य हानि के सामने धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। यह युग्म जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अधिगम तब प्रभावी होता है जब। इसके विकल्प हैं, ए है यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है, बी है यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, सी है विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, डी है विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की रचनावादी दृष्टिकोण। इसके ऑप्शन है, ए है सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है, बी है बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, सी है अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, डी है क्रमादेशित निर्देश के उपयोग पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। इसके विकल्प हैं, ए है यह सीखना की कैसे सीखना है, बी है रट कर सीखने की प्रक्रिया, सी है पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, डी है मानकीकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सीखना की कैसे सीखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं। इसके विकल्प ए है उच्च क्रम चिंतन कौशल, बी है निचले क्रम की कौशल, सी है घोषणात्मक ज्ञान, डी है प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च क्रम चिंतन कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। इसके विकल्प हैं, ए है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें, बी है विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, सी है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां शिक्षार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकें, डी है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके विकल्प ए है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, बी है परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, सी है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, डी है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में स्पेस की भावना पैदा करनी चाहिए। इसके विकल्प हैं ए, जुड़ाव, बी, बहिष्करण, सी, हीनता, डी, अलगाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुड़ाव। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में जुड़ाव की भावना पैदा करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कथन ए, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की उपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित को सुसाध्य करें। ये कथन तो सही है। अब कारण आर देखते हैं। पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। देखते हैं ऑप्शन, ये हो जाएगा तीसरा सही है, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप है। इसके विकल्प है, ए है दंड से बचाव, आंतरिक प्रेरणा, बी है नगद पुरस्कार, आंतरिक प्रेरणा, सी है जिज्ञासा, बाहरी प्रेरणा, डी है रुचि, आंतरिक प्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुचि, आंतरिक प्रेरणा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। इसके विकल्प ए है असफलता का डर, बी है बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सी है सफलता के लिए इनाम, डी है प्रतिस्पर्धा की भावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।